एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में परसों की बात है, डे बिफोर यस्टरडे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस एंड मेटल्स कहा था कि लेबुजर सर ने 1774 में उन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया था कि उन्होंने कहा था कि द मॉस ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इक्वल टू द मॉस ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। एंड वन एग्जांपल आई हैड गिवन टू यू दैट कि now when copper sulfate is reacted with sodium sulfide, then it makes the copper sulfide and sodium sulfate। और उनके बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन इफ यू आर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, उसमें हमने क्या कहा था कि याद होगा आपको 237 कुछ ग्राम आया था, मुझे जो याद है। वैसे मैं फीवर में हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे जो याद है तो उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद जरा आप देखिएगा सेकंड क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। दिस लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने कुछ पढ़ा अपने घर में जाकर के बताइए? साइंटिस्ट, उनका नाम था प्रोस्ट सर, PROUST, प्रोस्ट। इन्होंने 1779 में, उन्होंने 1774 में दिया था, याद होगा। और इन्होंने लेबुजर सर ने 1774 में, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, और इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या आप इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, ये उन्होंने लॉ दिया। उन्होंने कहा कि a pure substance, या you can say that जो कंपाउंड आप इसको a pure कंपाउंड भी कह सकते हैं। आपका नाम देखो has a definite composition, किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है बाय मास ऑफ इट्स constitutes now elements, जो जिनसे ये कंपाउंड बनता है। so many elements are present there आपका नाम, when they are आपका joining with each other, तो ना उस समय इनका एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट कि कंपाउंड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और कंपाउंड एंड इट्स constitutes are in, क्या बोला मैंने, डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आप कह सकते हैं। इज इट क्लियर होगा? जैसे वन एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू, इसमें आपका नाम आपका व्हाट इज दिस, वाटर, एग्जैक्टली ये देखो, जैसे ये वाटर आपका क्या होता है, लिक्विड होता है आपका जो मिली, इसमें इफ यू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देंगे तो डीकंपोजिशन हो जाएगा, इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो स्मॉलर एलिमेंट्स में, एंड दैट इज आपका H2, ये गैस और प्लस आपका ऑक्सीजन, ये गैस आती है, ये बाहर आती है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हो गया जी कि इसका जो डेफिनेट आपका नाम देखो, द वाटर इज कंपोज्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ डेफिनेट। अब ये रेशियो, अगर हम इसका रेशियो से एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका नाम, 1 एग्जैक्टली। तो टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, अभी ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज टू डू द 4 एटम, 4 एटम। तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर आपका हाइड्रोजन का ही होता है, एंड देखो ना 2 molecules of 4 atom of hydrogen is equal to, देखो ये कितना हुआ
2 to the 4 into एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1 हो गया ठीक हो गया। अब आप इसी में आ जाएगा देखो ना 4 A O O O का मतलब आपका ऑक्सीजन। तो ना एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 याद रखिएगा ठीक हो गया। एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, आप मैथ वाले भी आपका देखो ना, और रेशियो ऑफ आपका देखो ऑक्सीजन, ये अगर आप निकालेंगे तो देखो आपका कितना होगा 4, आपका हाइड्रोजन कितना है 2 है। देखो ये तो हमने बैलेंस करने के लिए रखा, यहाँ पे आपका देखो ये आपका 2 एटम ही लिखेगा 2, ये देखो मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे 2 एटम, ये मैं आपको इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कहीं पे कोई दिक्कत हो। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये देखिए 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस करने के लिए आपका देखो तो 2 into हो गया। अब आपका देखो इसका मतलब क्या होगा 2 रेशियो कितना हो गया 8। श्योर देख लो आप, अभी भी देख लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो। तो 1:4 तो आता ही नहीं, कहीं क्या गड़बड़ है आप बता सकते हैं? हल्की सी सिली मिस्टेक कहीं आप मुझे बताइए, कहीं नहीं देखिए, आप अपना दिमाग लगाइए। फिर मैं दूसरे हिसाब से भी समझाता हूं आपको उसको। अरे देखो आप सिंपल सी बात है, देखो इसमें यहां देखने की जरूरत है ना, द वाटर इज कंपोज बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। तो देखो आपका इसका मतलब देखो आपका ये एटॉमिक वेट, देखो क्या गलती करते हैं हम, ये भी मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं। देखो वहां मैंने क्या गलती की है, देखो एटॉमिक वेट ऑफ आपका ना देखो हाइड्रोजन, वेट वेट एटॉमिक नंबर नहीं लेते आपका, देखो ये आपको मेरे को काटना चाहिए आपका, मेरी बात को ये वन हो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये इसे तो आपका 8 हो गया। तो आपका देखो इसका मतलब मॉस ऑफ हाइड्रोजन रेशियो, देखो मॉस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू आपका देखो 1:8, ये होता है इसका आपका। इसलिए जब भी मैं यहाँ पे एटॉमिक वेट की बात करूं तो ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करूं तो आप बिल्कुल मुझे टोक दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो दिस मींस दैट, इसका मतलब क्या हो गया आपका ना देखो कि मॉस ऑफ हाइड्रोजन, mass of hydrogen gas formed over mass of oxygen gas formed ऐसे कौन 1/8। एक चीज तो यह देखो, दूसरा आप यहाँ पे ये देखो टेकिंग, अब आपने क्या किया टेकिंग 90 ग्राम ऑफ 90 ग्राम आपने वाटर लिया एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू इट, और उसके बाद इसमें आपने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी को आपने पास कर दिया। आफ्टर डीकंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब टू लिंक करना, टू ऐड करना, टू कनेक्ट करना, डी लग गया तो निगेटिव आ गया, याद रखिएगा। अनइक्वल डिस डी, जैसे पेशेंट इम्पेशेंट आयन, ये सारे नेगेटिव सेंस को आपका नाम देते हैं, याद रखिएगा। समझ रहे हो? तो ना अब आपका देखो वाटर इज ना आफ्टर डीकंपोजिशन वाटर इज 10 ग्राम एंड आपका देखो ना ऑक्सीजन इज 80 ग्राम, और ये आपका 80 ग्राम आपका ऑक्सीजन हो गया आपका ना देखो आपका R4, और
अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे आएंगे देखो 90 ग्राम, ठीक है। ये आपका कितना है 10 ग्राम और प्लस ये आपका कितना है 80, तो 10 प्लस 80 आपका कितना हो गया, इज दैट क्लियर? तो वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए डेफिनेट रेशियो। देखो ये वाटर is composed by hydrogen gas and oxygen gas by definite proportion by 1:8. This is the law of definite composition. इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? फाइन, यस। वाटर को ग्राम में क्यों ले रखा है? वाटर को ग्राम में क्यों ले रखा है? ग्राम में ही लेंगे, बिल्कुल। मॉस है ना, मॉस किस में लेंगे? ग्राम में। वेट जिसको कहते हैं, क्योंकि मॉस और वेट में दोनों में फर्क है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मॉस है, मॉस, याद रखिएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंस इन ए रेशियो ऑफ आपका ना बाय प्रोपोर्शन आपका क्या होगा 1:8 बाय मींस टू फॉर्म वाटर। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। एंड दिस इज अ मेथड ऑफ सिंथेसिस या फॉर्मेशन हो गया आपका नाम। क्लियर हो गया? इसको भी मैं यहां पे क्लियर कर दूं। लॉ क्या था देखेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कई किताबों में हो सकता है ये बात को लिखा हो, तो इसमें क्या होगा, दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय, ये डाल्टन सर ने आपका दिया था इन 1803 में, 1803 में दिया था। एंड दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ क्या कहता है आपका ना देखो कि वे टू एलिमेंट्स हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, कंबाइंड टू फॉर्म more than one compound, then the definite mass B, जो B एलिमेंट होगा उसका डेफिनेट मास which combined with it ये यहाँ पे B मैंने खाली लिख दिया, आप इसमें एलिमेंट ऑफ B लिख सकते हैं आपका नाम देखो, ठीक है। सुना दो, कंबाइंड विद एलिमेंट A, आपको याद रखेगा विद ए फिक्स्ड मास। तो ये फिक्स मास के साथ उसके साथ कंबाइन करेगा ए के साथ, रिलेटेड इन सिंपल रेशियो, simple ratio with each other, yeah, with is in another भी आप इसको लिख सकते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का आप जो कर रहे हैं कि डाल्टन सर ने 1803 में ये लॉ दिया था कि जब दो एलिमेंट्स ए और बी दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उस समय जो डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट बी होगा which will combine with a fixed mass with your element A,
related with a simple ratio with each other या with another आपको कहेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो देखो ना इसमें एग्जांपल आपका दे देते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो जाए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ देखो कंबाइन होगा तो CO2 गैस बन, बड़ा इजी है। जबकि ये मेटालॉइड है, कार्बन 4th A 14th A ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6th A या 16th A का मेंबर है। याद रखिएगा कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, एंड ऑक्सीजन के इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट हैज योर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 दे भी नहीं सकता है और 4 इसको कोई देगा भी नहीं, ये किसी और को भी नहीं दे सकता। इसलिए क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल करके दे शेयर विद ईच अदर व्हिच इज नोन एज द पार्टनरशिप एंड दे जस्ट मेक द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपका क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड डबल बन जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये खाली रिएक्शन आपका देखो, हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी में आपका देखो, क्योंकि रिएक्शन लिखने से पहले आपको किसी भी एलिमेंट की जड़ तक जाना है। यू हैव टू गो विद द बॉटम ऑफ दैट एलिमेंट कि व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास एंड व्हाट द अरेंजमेंट इट मस्ट हैव टू बी आपका नाउ फॉर लुकिंग इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट व्हाट इलेक्ट्रॉन्स दीस हैव, इनके पास कितना है। अब आपका जैसे क्या होगा, देखो ये रिएक्शन आपने यहाँ पे पूछा नहीं सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया जबकि ये कार्बन है, जबकि गैसेस के साथ आपका क्या होगा, ये 2 लगते हैं। तो कार्बन, ये ऑक्सीजन है, देखो इट्स एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, अब यहाँ एटॉमिक नंबर आएगा, देखो पहले मास की बात नहीं कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन आपका क्या होता है 6। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका देखो 2 और 4 बाय बोर्ड ने फार्मूला दिया था, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कीप इन डिफरेंट सेल्स। ना वो आपका देखो, तो पहले में आपका हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस है, मैंने पहले बताया था। तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 4 होते हैं वो आपका देते भी है लेते भी है, दैट्स व्हाई दोस आर नोन एज मेटालॉइड्स। अब ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है 8। When we will do the electronic configuration, so now 2 and 6. In the last outermost orbit, it has a number of electrons up another is equal to 6. So the element which have the electrons in the last outermost orbit, either by 5 or 6 or 7, so they will just receive the electrons for the saturation. In the last outermost by filling by 8 electrons come. तो ये हो गया। अब देखो ये कार्बन लास्ट शैली ये डिसाइड करता है कि आइदर इट मस्ट हैव टू बी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन और नॉट। ये देखिए तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन ये हो गया, ऑक्सीजन देखो 2 है, अब देखो ऑक्सीजन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो ठीक 6। दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। जब ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी, ऑलरेडी इट हैज योर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, but it has to be complete, it has to become in a category of the inert gas, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं, जिनको आपका 0 ग्रुप, जो आप 8 के ग्रुप या ये हीलियम ग्रुप जो है ये आपका लगेगा सिस्टम उस कैटेगरी में आने के लिए, आइडल गैस की कैटेगरी में आने के लिए इसको लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसका देखो 4 + 2 6 हो गया। अब ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप इसके साथ करेगा, तो 4 5 6 7 इसका भी पेट भर जाएगा और 6 इसके थे 2 या 8 हो गए। इसीलिए देखो कार्बन आपका डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, देखो ये इन दोनों के बीच में आपका तो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। और कैसा डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, क्यों
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तब ये रिएक्शन आपकी आती है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइंड टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, दो प्रकार के कंपाउंड बनाती है, याद रखिएगा अपना। अब दो प्रकार के कंपाउंड कैसे बनाती है देखिए, एक तो ये हो गया, एक देखो सब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर बनेगा। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन, कार्बन का मॉस कितना होता है, एटॉमिक मॉस, वही ग्राम में आता है, एटॉमिक मॉस ऑफ कार्बन। ये तो मैंने ये रिएक्शन कैसे होती है उसको समझाने के लिए आपका नाम ये आपने क्या हुआ इसमें था, आपने जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आपका कि टू टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपकी हुई, एक तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, इन द सेकंड रिएक्शन इट्स मेकिंग अ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ आप। ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब वो तो बात को जो बैलेंस करना है वो तो हम बात को सीखेंगे ना, अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं। कितना है आपका एटॉमिक मास हो गया आपका, देखो तो इसका मतलब मास ऑफ कार्बन आपका कितना हो गया, मास ऑफ कार्बन आपका 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 2 एटम, तो ना तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16। एटम कितने आपके ना तो इसका मतलब मास ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल आपका कितना 16 इनटू 32 ग्राम हो गया। ठीक है, इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस सॉरी दिस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कायदे से तो अब 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड दे लिखा, ऐसे लिख दिया। आप इसको पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड आप ऐसे लिखो। अब क्या ये ट्रूथ है नहीं है, तो देखो यहां ये देखो मास ऑफ कार्बन कितना है 12 और मास ऑफ ऑक्सीजन गैस आपका 16। यहां दोनों कंबाइन हो रहे थे, यहां एक न्यू प्रोडक्ट बन गया, दैट न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। सो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का भी अगर आप मास बाय वेट देख ले तो 44 ग्राम हो जाता है। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं आपका नाम, यहां पे भी 1 एटम है, यहां पे भी 1 एटम है। तो देखो इसका मतलब मास ऑफ कार्बन इस पर आपका कितना है, और यहां पे देखो ये मास ऑफ ऑक्सीजन इस पर आपका कितना होगा 60। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 32। तो यहां पे भी आपका क्या आना चाहिए 28 ग्राम आना चाहिए आपका। ठीक है, तो नाउ द रेशियो ऑफ द टू मॉसेज ऑफ ऑक्सीजन, नाउ द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन के टू मॉसेज, टू एटम्स का मास which combines with a fixed mass। जो कार्बन के मास के साथ आपका फिक्स रेशियो में हो रहा है, तो देखो कितना है, कितना है जरा बताएंगे आप मुझे। 32 रेशियो 60,
32 16 1 जा 16 16 2 जा 2:1। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मास ऑफ ऑक्सीजन one mass of oxygen is a multiple of MULTI PLE ने लिखा मैंने मल्टीप्लाई का साइन करके PLE आपका ये मल्टीप्लाई का साइन बनाया और इसके पीछे PLE तो ये मल्टीपल हो गया आपका, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ अदर मास किसका, अदर मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, जो कंबाइन हो रहा है किसके साथ, विद ए फिक्स जो कार्बन के साथ आपका फिक्स हो रहा है, देखो टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहा है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, इसी को आपका मल्टीपल प्रपोर्शन कहते हैं। तो अब आपका देखो क्या हो गया कि when two elements, यहाँ पे टू एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं आपका, देखो ना कार्बन एंड ऑक्सीजन हमने ले लिया आपका नाम, देखो इज कंबाइंड टू फॉर्म वन कंपाउंड, वन कंपाउंड आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें वन कंपाउंड आपका क्या है, तो हम इसकी बात लेकर के अगर आप करें कार्बन डाइऑक्साइड, देन ए डिफरेंट मॉसेज ऑफ, इसका जो डिफरेंट मॉस होगा किसका, एलिमेंट ऑफ बी, बी का मतलब ऑक्सीजन, which combined with a fixed mass of A का मतलब होगा क्या होगा, कार्बन, are related in a simple ratio to one another. This is called the law of multiple proportion. आपकी किताब में होगा, कहीं पीछे होगा, इसको देख लीजिएगा आपका। अब देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपका नाम, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिव वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, जो नेचर आपका जो मैटर्स का नेचर होता है उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लू देता है। द फर्स्ट द लॉ जो पहला आपने बोला लेबोजर सर के नाम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस suggested that suggests that matter is conserved, कि मैटर आपका हमेशा क्या होता है, वो कंजर्व होता है बाय ए केमिकल रिएक्शन मैटर, जो केमिकल रिएक्शन उनके साथ हो रहा है, बाय द केमिकल मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पहला। उसके बाद सेकंड द लॉ, क्या बोला था आपने, डेफिनेट कंपोजिशन या कांस्टेंट, आप इसको कांस्टेंट भी लिखा था आपने, जो सेकंड लॉ था उसने क्या बोला आपको, और थर्ड लॉ ने क्या बोला, ऑक्सीजन का 2, इसीलिए आपने 32 रेशियो जो अभी आप मुझे पूछ रहे थे 16 आपका, तो क्या था, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड आपका क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये दोनों ने क्या बोला आपको, सजेस्ट दैट
क्या सजेशन दिया इसने कि एलिमेंट्स कंबाइन कि एलिमेंट्स जब आपका कंबाइंड होंगे इन द मॉस रेशियो, मॉस रेशियो में आपका ना तो आपके होल नंबर इस क्या होगा 1:2 होगा या और 1:8 होगा या 3:8 होगा। क्लियर हो गया। और थर्ड क्या दिया उसने कि दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन, इस प्रकार के जो कंक्लूजन होते हैं इंस्पायर द, ये साइंटिस्ट को इंस्पायर करते हैं ऑफ दैट टाइम टू गिव सीरियस थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर को सोचने के लिए मजबूर करते हैं या और ज्यादा उसको कंसीडर करते हैं। ये आपका इसमें तीन, पहला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मल्टीपल और अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट, दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखिए डॉल्टन सर का नाम आ गया, डेफिनेटली होगा। डॉल्टन सर का नाम आ गया तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी भी अब आप इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ की एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको, तो ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज proposed by John Dalton। ये जॉन डॉल्टन सर ने आपका दिया था इन 1808, अब 1808 में दिया था। ही वॉज गाइडेड बाय द लॉज ऑफ, लॉज ऑफ क्या पढ़ा था आपने, केमिकल कॉम्बिनेशन, जिनके अंदर आपने तीन लॉ आपने पढ़े। तो केमिकल कॉम्बिनेशन नेमली द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आपका नाम इन दोनों पे उन्होंने काम किया। आपका नाम कंजर्वेशन पे तो आपका देखो ये दो जो लास्ट के दो थे, लॉ ऑफ आपने क्या बोला कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ एग्जैक्टली मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन दोनों पे उन्होंने काम किया। आपका ना देखो तो अब उन्होंने these laws lead to the idea of atom। और वहीं से उनको एटम आइडिया का एटम के बारे में उनको पता। अभी तक आपने इसमें कितने साइंटिस्ट का नाम आपने पढ़ लिया, लैबोसियर, प्रॉस्ट और आपका डाल्टन सर आपके आगे, इनको याद भी रखना आपने। आपका देखो तो सबसे पहले फर्स्ट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एल ऑफ सीपी मैंने लिखा है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्बिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका देखो स्टेट्स दैट, क्या बताता है आपको ये लॉ ऑफ कांस्टेंट, क्या बताता है कि द मास ऑफ द रेशियो, द मास ऑफ रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स
कंपाउंड इज कांस्टेंट, ये आपका हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड द रेशियो इन विच होल नंबर, जिनका रेशियो आपका होल नंबर्स में आपका होता है। दूसरा द लॉ ऑफ मल्टीपल, जो आपने मल्टीपल क्या था, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन याद रखिएगा। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो देखो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन आपका देखो सी रेशियो डी कहते हैं, देखो इन दोनों में अंतर देखो, ए बाई बी प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल बाई सी बाई डी। ये मैथ में पहले नहीं तुम्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसीलिए होता था आपका एक चैप्टर की, जो बच्चा थोड़ा सा बहुत लॉजिकली चले, अब हटा दिया उन्होंने। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट जो दो एलिमेंट्स होते हैं, टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, ये आपका कंबाइन हो सकते हैं आपका देखो टू मोर देन क्या, सिंपल रेशियो, क्या बोला कि नाउ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन सिंपल रेशियो ऑफ whole number to form more than one compound। अभी अभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की थी, इससे पहले आपका, अब यहां पे कई बार बच्चे के दिमाग में होल नंबर, मैथमेटिक्स में होल नंबर का मतलब क्या है, द काउंटिंग विच आर स्टार्टिंग आपका फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 आपका नाम, वो आपका क्या होल नंबर है ना। अगर 0 हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ना इसका मतलब होल नंबर जो आपका क्या करता है, व्हाट इज सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है आपको ना, ये सबसे बड़ी बात है। मैटर क्या है आपका नाम देखो, कंपोज ऑफ दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कि मैटर आपका हमेशा डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर के आपका बनता है। दूसरा द होल नंबर which is not a fraction, जो फ्रैक्शन नहीं होता, means that discrete particles of matter, जो डिस्क्रीट पार्टिकल होता है उस मैटर का आपका नाम आर इंडिविजुअल, और एंड अनकट, ये उस समय की बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। तब एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एटॉमिक थ्योरी की बात आप करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है और उसका नाम है एटोमॉइस, ATOM आपका देखो MOIS मीन्स ए का मतलब आपका नॉट होता है, आपका नाम देखो, और टू मॉइस का मतलब आपका नाम कट और इंडिविजुअल, कट और नॉट कट, इंडिविजिबल आपका होगा। तो ये आपका एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर था, तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में आपका। अब आप अगर इसमें आएंगे तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आपका देखो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी
इंडिविजुअल पार्टिकल्स जिनको आप क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, is called atomic theory of matter and it was put forward in 1808. in 1808 में उन्होंने इसको रखा। उन्होंने क्या कहा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, अपना डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या था आपका नाम, उन्होंने आपका नाम द वेरियस पोस्टुलेट जिनको आप एजम्पशंस कहते हो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज। पोस्टुलेट्स वर्ड्स आपने मैथमेटिक्स में भी सुना होगा कहीं पे, आपका नाम पोस्टुलेट जिसको आपका एजम्पशंस कहते हैं, आपका नाम ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला क्या था, ऑल द मेटल्स, सारे जितने भी प्रकृति में जितने भी मैटर्स है आपका नाम देखो, दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल, इसको टाइनी या टीनी आपका नाम पार्टिकल्स, आपका टाइनी पार्टिकल्स लोग कहते हैं, आपका नाम देखो, ठीक है ना, कॉल्ड एटम्स। आपके सराउंडिंग्स में चारों तरफ आप खुद पेन से लिख रहे हैं, आप कॉपी में लिख रहे हैं, आपका नाम देखो, आप जो कपड़े पहने, वातावरण में आपका सारा एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में सारे जितने भी आपके मैटर्स आपके अगल बगल इधर उधर चारों तरफ होते हैं, वो आपका छोटे छोटे टाइनी या स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, जिनको आपका एटम्स कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था एटम्स कैन नॉट बी क्या डिवाइड, पोस्टुलेट इसीलिए कह रहे हैं आपका नाम एजम्पशन, एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने क्या कहा था, एटम्स कैन नॉट बी created, either atoms can neither be created nor be destroyed, neither nor, either or, if then else, ये सारे these all are known as conditional statements कहते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले जो कंप्यूटर में लैंग्वेज आई बेसिक, BASIC, बेसिक, बिगिनर्स ऑफ ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस आपका नाम, तो उसमें भी आपका नाम जब लूपिंग होती थी, लूपिंग बनाने के लिए भी आपका इफ देन एल्स की आपका नाम, जैसे आपका वो है बॉड मास है, बॉड मास में आपका कहते हैं 3 ब्रैकेट्स आपके होते हैं, लार्जर, मीडियम और स्मॉलर, पहले अंदर वाला स्मॉलर खुलता है, फिर बाहर वाला खुलता है, फिर बाहर वाला खुलता है आपका, तो नेस्टेड लूप्स उनको कहते हैं आपका। देखो तो मैंने इसलिए बोला कि नाइदर के साथ नॉर आता है और आइदर के साथ और आता है, ठीक है। तो एटम, चौथा, एटम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स या वेरियस काइंड्स, कई प्रकार के आपके होते हैं आपका ना। देखो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ atoms now as are element, ये हो गया सारा। उसके बाद all the atoms of a given elements are all the atoms of given, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होते हैं आर आइडेंटिकल, सेम लगते हैं आपका। देखो नाउ दिस इज द इन एवरी रिस्पेक्ट, प्रत्येक रिस्पेक्ट में
नाउ देखो दिस इज S having the same mass, मास भी इनका सेम होगा, साइज भी इनका सेम होगा। आपका नाम देखो दिस इज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपका नाम सेम होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो आपके एटम्स होंगे वो आपके हमेशा एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में आपका उनका सेम मास होगा, उनका सेम साइज होगा और उनका सेम प्रोपोर्शन होगा। ठीक हो गया? नाउ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, और अगर दो एलिमेंट्स की आप केमिकल कॉम्बिनेशन आप करवाएंगे तो कंसिस्ट इन joining आपका ना दिस together the, तो उनके एटम्स आपस में आपके ज्वाइन हो जाएंगे ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के आपके होंगे कंबाइन हो जाएंगे। आपका नाम देखो दिस इज द टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे आप एग्जांपल के लिए कहते हैं आपका देखो ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा। अब दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस हैं, तो दोनों गैसेस हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो दोनों के बीच में आपका क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां पे गड़बड़ है ये भी मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, और आपके लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में होगा, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर हाइड्रोजन है। ओके, नाउ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमने कितना बोला? 8। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 and 6, इसके लास्ट ऑर्बिटल मोस्ट ऑर्बिटल में इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी आपकी क्या लेने की टेंडेंसी है? इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन टू रिसीव 1 in the last, if any element has in the last outermost orbit by 1 to 3 electrons, they have the tendency to donate, to lose। इसीलिए हाइड्रोजन नॉन मेटल गैस होते हुए भी इसकी देने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसको मेटल के सबसे टॉप में रखा हुआ है, फर्स्ट ए ग्रुप में। इसे अब देखो एक हाइड्रोजन आपका जो क्या दो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा आपका नाम, तो ये देखो क्या होगा, और दो ऑक्सीजन के साथ देखो ये हाइड्रोजन, ये देखो ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को जरूरत हुई इसने ऑक्सीजन से मांग लिया, इसके भी 1 + 1 2 हो गए। ऑक्सीजन के आपने कितने थे? 6, तो ये हाइड्रोजन से इससे भी रिप्लेस करेगा, इससे भी रिप्लेस करेगा। देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ कंबाइन होता है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं वाटर का जरा रिएक्शन लिखो, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने या तो ऐसे लिख दिया या बच्चों ने कहा अच्छा ऐसा, तो H2 और प्लस ऑक्सीजन इसी को आपका H2O बना, तो दोनों ही रिएक्शन आपके देखो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल यहाँ सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं आपका, देखो कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए आपका देखो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, या 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ जब आप कंबाइन करेंगे तब केमिकल आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स कंसिस्ट इन जॉइनिंग टुगेदर द एटम्स ऑफ दीस एलिमेंट्स आपका फॉर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, इसमें आगे से जो होगा वो मॉलिक्यूल को डिफाइन करेगा। ठीक हो गया? The number and the kind of atoms are in a given compound is fixed। या आपका हमेशा नंबर जो होते हैं और उसकी प्रकार जो होती है वो फिक्स होते हैं।
तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आपका जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं कंबाइंड इन ए स्मॉल और होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, स्मॉल एंड होल एटम, दिस इज इट क्लियर होगा। तो और उसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज के आपका नाम कुछ पोस्टुलेट्स थे और आपका कुछ असम्पशंस थे। इज इट क्लियर? तो कल आपसे मुलाकात होती है, इनको जरूर पढ़िएगा। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू